नमस्कार प्रिय योग साधकों, आप सभी को एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज का आसन है गरुड़ासन। योग विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण यह आसन गरुड़ासन है। गरुड़ को दुनिया भर की सभ्यताओं में बुरी शक्तियों से लड़ने वाले प्रतीक तौर पर देखा जाता है। योग साइंस के अनुसार गरुड़ासन साधारण कठिनाई या बेसिक लेवल का आसन है। इसे विन्यास शैली का आसन माना जाता है। गरुड़ासन का अभ्यास एक पैर पर 15 से 30 सेकंड के लिए ही करना चाहिए, फिर इसे दूसरे पैर पर किया जाता है। जब आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो संभव है कि आप खुद को जकड़ा हुआ महसूस करें, लेकिन जब इस आसन को करते हुए अभ्यस्त हो जाएंगे तब आपके शरीर को यूं महसूस होगा जैसे आप हवा में उड़ रहे हो, बिल्कुल किसी चील की तरह। हवा में उड़ने कर शरीर की स्थिति में आने के बाद होने वाली ऊर्जा की प्रवाह से है। ये प्रवाह या ऊर्जा आपको स्थिर और मजबूत बनाने की, साथ ही मुश्किलों का सामना करने की शक्ति देती है, खास तौर पर उस स्थिति में जब आप कठिनाइयों के बीच में घिरे हुए हो। तो आइए शुरू करते हैं गरुड़ासन। साथियों, यह आसन खड़े होकर करने वाला आसन है। तो आइए शुरू करते हैं गरुड़ासन। ध्यान दीजिएगा, इस आसन को अपने शरीर बैलेंस बनाकर करना है। तो सबसे पहले हम सावधान की स्थिति में खड़े हो जाते हैं। इसके बाद पैर पे ध्यान दीजिएगा। अपना दाहिना पैर इस प्रकार से और बायां हाथ, फिर दाएं हाथ को, और इस प्रकार ऐसे ध्यान दीजिए। श्वास भरते हुए और श्वास रोक कर रखना है। इसको कम से कम जो शुरू करेंगे वो 15 से 30 सेकंड तक। बाद में आप अपनी क्षमता अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं। और आंख का जो दृष्टि है वो एकाग्रता रहेंगे। श्वास को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आप इसको दूसरे पैर में भी इसी प्रकार करना है। इस प्रकार ऐसे कर लीजिए। सामने हाथ, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में। साथियों, गरुड़ासन करने का बहुत ही लाभ है। सबसे पहले गरुड़ासन के अभ्यास से ध्यान केंद्रित करने में और शरीर को संतुलन बढ़ाता है। इस आसन को करने से एकाग्रता शक्ति में सुधार आता है। तंत्रिकाओं को टोन करने के साथ साथ यह बाजू की मांसपेशियों को भी मजबूती देता है। इस आसन को करने से पहले कुछ सावधानियां हैं। अगर आप गठिया के दर्द से परेशान हैं तो इस आसन को न करें। घुटनों की चोट लगी हो तो भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। प्रिय योग साधकों, आज का आसन यही समाप्त हुआ और आशा करता हूं कि आप सभी इस आसन के बारे में जानकारी हो गया होगा। जो साथी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक भी कर दें। तो फिर एक नए आसन और प्राणायाम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।